नमस्कार विद्यार्थियों। आज जो मैं टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ वो एनसीईआरटी कक्षा 12 भूगोल विषय से संबंधित दो टॉपिक है छोटे छोटे। और जो एनसीईआरटी की बुक में वो टॉपिक दे रखे हैं, वो जो लैंग्वेज है बहुत हार्ड है, थोड़ी सी समझ में आने लायक नहीं है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा एक वीडियो बना के 5-6 मिनट का और एक छोटा सा मैटर जो है मैं डाल रहा हूँ। अपेक्षा करता हूँ ये आपको अच्छा लगेगा। टॉपिक ये है श्रृंखला भंडार, है ना। 7वें पार्ट में जो मानव व्यवसाय हैं उसमें से उससे संबंधित टॉपिक है अपना श्रृंखला भंडार। तो श्रृंखला भंडार क्या होता है ये बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको। श्रृंखला भंडार और एक और टॉपिक है विभागीय भंडार। तो दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ बताने जा रहा हूँ। मैंने शेल्फ पे नोट्स बनाए हैं और बुक में इतना मैटर नहीं दे रखा है। सिर्फ और सिर्फ मेरा उद्देश्य है विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए ताकि बुक में पढ़े तो उनको दिक्कत नहीं हो। तो इस तरह से मैं जो बताने जा रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुने और जो मैटर है मेरे पास वो एक बार आप देख लें। तो जो श्रृंखला भंडार है इसको चेन स्टोर बोलते हैं, मल्टीपल शॉप भी इसको कहते हैं। चेन स्टोर या मल्टीपल शॉप, ठीक है ना। इस तरह से ये श्रृंखला भंडार, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं। इसको चेन स्टोर या मल्टीपल शॉप्स भी इसको कहते हैं। वैसे आपकी किताब में नाम दे रखा है श्रृंखला भंडार। अच्छा, होता क्या है ये श्रृंखला भंडार, तो समझ लें। श्रृंखला भंडार जो शब्द है ये यूरोपीय और अमेरिकन शब्द है, विदेशी शब्द है। और इसमें जो क्या होता है कि ये थोक जो व्यापार होता है, थोक व्यापार जो किताब में देखना 7वें पाठ में थोक व्यापार और फुटकर व्यापार दे रखा है। थोक व्यापार जहाँ होता है वहाँ ये श्रृंखला भंडार शब्द काम में आता है। जैसे आपने सुना होगा जो कंपनी होती है, कोई भी कंपनी, थोड़ा लैंग्वेज को समझे, बाद में मैं इसको समझा दूंगा मैटर को। जो एक बड़ी कंपनी होती है, तो जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट का सीधा मार्केट में जो है बेचती नहीं है। वो किसी बड़े जो शॉप है, दुकान वाले हैं, या यूँ कहे कि बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको अपने प्रोडक्ट देती है। जैसे मैंने एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई होंडा की बाइक है। होंडा बाइक बनाने का जो कारखाना है वो कारखाना सीधा ग्राहकों को मोटरसाइकिल नहीं बेचता है, ठीक है ना। जैसे एक मैं उदाहरण ले लेता हूँ, होंडा मोटरसाइकिल का जो कारखाना है वो सीधा ग्राहकों को नहीं बेचता है। वो जो मोटरसाइकिल का कारखाना है वो पहले यूँ कहे कि शोरूम वाले को मोटरसाइकिल नहीं देता है ना। होंडा के कारखाने से कहाँ जाती है? शोरूम में। और ये शोरूम वाला जो है 100, 200, 500 मोटरसाइकिलें लेकर शोरूम खोलता है और इस शोरूम से जो है ग्राहक जाते हैं। तो ग्राहक का संपर्क किससे हुआ? शोरूम से। तो शोरूम जो है, जैसे होंडा मोटरसाइकिल का जो शोरूम हुआ है, अब जैसे मान लीजिए कोई शहर है बड़ा, कोटा है, जयपुर है, जोधपुर है, ऐसे शहरों में बड़े बड़े शोरूम होंडा मोटरसाइकिल के 1, 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। एक शहर में एक ही तरह की दुकानें हैं, होंडा मोटरसाइकिल के शोरूम हुए। अब होंडा मोटरसाइकिल के शोरूम तो एक ही शहर में कई सारे हो सकते हैं। एक ही शहर में इस कोने में भी है, उस कोने में भी है, तीसरे कोने में भी, एक जगह 4-5 शोरूम हो सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग जगह पर एक ही ब्रांड की दुकानें होना श्रृंखला भंडार कहलाता है। मेन बात यह है, एक ही ब्रांड की शहर के अलग अलग भागों में दुकानें होना श्रृंखला भंडार कहलाता है। और ये दुकानें सब थोक में सामान बेचती है, तो ये थोक व्यापार से संबंधित शब्द है। हालांकि ये मैटर जो है, ये टॉपिक है बिजनेस स्टडी का है, भूगोल से संबंधित नहीं है। लेकिन मानवीय क्रियाकलापों में जो मानव व्यवसाय पढ़ रहे हैं, तृतीयक व्यवसाय, और तृतीयक व्यवसाय में व्यापार आता है। व्यापार में थोक व्यापार और थोक व्यापार में श्रृंखला भंडार शब्द जो है काम में आता है। इसलिए ये थोड़ा सा मैटर जो है आपको क्लियर होना चाहिए और इस तरह से श्रृंखला भंडार शब्द काम में आता है। तो इसको थोड़ा समझें। यहाँ पर मैंने नोट्स लिख रखे हैं, देखो क्या लिखा मैंने। एक ही शहर के अलग अलग भागों में पेन ले लेता हूँ मैं। एक ही शहर के अलग अलग भागों में एक ही उत्पाद की दुकान होना। पहली बात, शहर एक ही है और उस शहर के अलग अलग भागों में, मैंने यही तो बताया था। जैसे होंडा मोटरसाइकिल की दुकानें या शोरूम कहे कि जोधपुर में, जयपुर में 2, 3, 4 शोरूम हो सकते हैं, लेकिन है तो होंडा के शोरूम। बाटा शूज के हो सकते हैं। बाटा शूज के जो जूते चप्पल की दुकानें हैं वो बाटा कंपनी से लाते हैं और एक शहर में
2 या 2 से अधिक दुकानें हो सकती है। ब्रांड एक ही है लेकिन उसकी अलग अलग दुकानें, तो ऐसी दुकानों को श्रृंखला भंडार कहते हैं। अपेक्षा करता हूँ मैटर समझ में आया होगा। श्रृंखला भंडार एक ही ब्रांड के की दुकानें होना और शहर के अलग अलग भागों में होना, तो इस तरह की दुकानों को श्रृंखला भंडार कहते हैं। ये मैं ले लेता हूँ इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट बिंदु क्या कह रहा है, जब बताया मैंने उदाहरण जैसे बाटा शूज की एक ही शहर में कई सारी दुकानें होना। नेक्स्ट है ये दुकान, देखो अगला, ये दुकान एक ही संगठन या मालिक द्वारा नियंत्रित होती है। मैंने क्या कहा, ये दुकानें एक ही शहर, एक ही संगठन, एक ही शहर में होती है और एक ही मालिक द्वारा नियंत्रित होती है। मैंने कहा जैसे होंडा मोटरसाइकिल का शोरूम है, लेकिन होंडा मोटरसाइकिल का जो शोरूम है वो एक ही मालिक यानी एक ही कंपनी के द्वारा होंडा मोटरसाइकिलें बनाई जा रही है, और जो बेचने वाले हैं, जो व्यापारी है, वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब तक होंडा मोटरसाइकिल का शोरूम चल रहा है तब तक वो दुकानें चल रही है। तो एक ही संगठन द्वारा ये नियंत्रित होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इस प्रकार की दुकानें या तो उत्पादक स्वयं ही खोलता है या फिर व्यापारियों द्वारा खोली जाती है। मैंने कहा होंडा मोटरसाइकिल का हो सकता है, बाटा शूज का हो सकता है, पार्ले जी बिस्किट का हो सकता है, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। या तो मालिक इनका एक ही रहता है, मालिक या तो वो जो कंपनी है जो बना रहा है वो भी खोल सकता है दुकान, या फिर वो व्यापारी खोल सकते हैं जो इस प्रकार के बेचने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यूएसए में इसे श्रृंखला भंडार या चेन स्टोर कहते हैं, जबकि यूरोप में इसे मल्टीपल शॉप के नाम से जानते हैं। तो मल्टीपल शॉप कहो या इसको चेन सीरीज कहो, एक ही बात है, ठीक है ना। इसमें उदाहरण दिया है, देखो उदाहरण बाटा स्टोर, देखिए बाटा स्टोर, इसके अलावा महिंद्रा ट्रैक्टर के शोरूम हो सकते हैं, एचपी लैपटॉप स्टोर हो सकता है, रेडमी स्टोर हो सकता है, रियलमी स्टोर हो सकता है, कोई भी ब्रांड के स्टोर हो सकते हैं। फिर कह रहा हूँ मैं, एक ही शहर में एक ही ब्रांड के अलग अलग कोनों पे दुकानें होना, और ये दुकानें जो है थोक व्यापार से संबंधित शब्द है ना। श्रृंखला भंडार कौन से व्यापार से संबंधित शब्द है, थोक व्यापार से, ठीक है। अपेक्षा करता हूँ ये मैटर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, दूसरा आपके टॉपिक है आपका विभागीय भंडार। तो विभागीय भंडार क्या होता है ये भी मैं इसी वीडियो में आपको क्लियर कर देता हूँ। विभागीय भंडार क्या होता है, देखिए थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं इसको। ये विभागीय भंडार, देखो अब श्रृंखला भंडार परीक्षा में आता है कई बार, और ये डिफिकल्ट शब्द थे इस पाठ के, इसलिए मैंने कहा अलग से वीडियो बना दें। विभागीय भंडार और श्रृंखला भंडार में अंतर पूछ लिया जाता है कई बार, या हो सकता है दोनों के अर्थ अलग अलग पूछ ले। तो इसको विभागीय भंडार को डिपार्टमेंटल स्टोर बोलते हैं, वैसे तो डिपार्टमेंटल स्टोर, हिंदी में इसको विभागीय भंडार कहते हैं, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं। इसके बाद अब विभागीय भंडार सीधा अगर सीधी सी भाषा में बात करें तो ये होते हैं सिटी मॉल वगैरह, आपने देखे हो, बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, हैंडलूम से होते हैं, या इस तरह की एक ही छत के नीचे बहुत बड़ी दुकान होती है, शहरों में होती है ऐसे मॉल्स, जहाँ पर आपने देखा होगा एक ही बिल्डिंग होती है और उसमें सभी तरह के सामान मिलते हैं, कपड़े, जूते, बर्तन, है ना। इसके अलावा खाने पीने के सामान, अचार, मसाले वगैरह सब चीज़ें एक ही बिल्डिंग के नीचे मिलती है, और उस बिल्डिंग को हम मॉल्स वगैरह कहते हैं। तो उसी के बारे में कहा, उसी के विभाग, क्योंकि देखो आपने कभी मॉल्स में गए हो तो देखा होगा कि बिल्डिंग एक ही होती है लेकिन उसमें अलग अलग गैलरियां होती है। कपड़े की जो गली है वो अलग है, और देख लें उसमें देखना कभी जाके, तो वहाँ पर जो खाने पीने के सामान है वो अलग गली में मिलेंगे। इसके अलावा बर्तन की अगर दुकान है तो उसमें अलग मिलेगी। तो एक एक गली में एक एक भाग होता है, तो उसमें उस एक ही दुकान के कई सारे भाग कर दिए जाते हैं, उसी को विभाग कहते हैं, और इसीलिए इसको विभागीय भंडार कहा है। देखिए तो ध्यान दें, एक विभागीय भंडार एक या बहुत बड़ा फुटकर व्यापार, अच्छा बड़ी बात तो यह है कि विभागीय भंडार जो है फुटकर व्यापार से संबंधित शब्द है। फुटकर और थोक, दो, फुटकर व्यापार और थोक व्यापार जो है दो शब्द है। तो विभागीय भंडार फुटकर व्यापार से रिलेटेड शब्द है, और यह बहुत बड़ा फुटकर व्यापार का केंद्र होता है, जैसे मॉल, सिटी मॉल्स या हैंडलूम या इस प्रकार के बड़ी बड़ी शॉप्स होती है शहरों में, जिसमें छोटे बड़े सामान से लेकर किसी भी तरह के ब्रांड की चीज़ें आपको वहाँ मिलेगी और बड़ी मात्रा में। तो इस तरह से ये मॉल्स होते हैं जिनको विभागीय भंडार कहते हैं। यह एक ही, देखो अगली विशेषता, यह एक ही छत के नीचे
अलग अलग उत्पादों के विभिन्न विभाग होते हैं। छत एक ही है, बिल्डिंग एक ही है, अलग अलग विभाग होते हैं। जैसे मैंने यहाँ चित्र बनाया, देखो ये चित्र देख रहे हो आप, एक मिनट इसको देखना। ये देखो ये चित्र है और इसमें एक बिग बाजार, सिटी मॉल्स वगैरह इसमें आते हैं। तो ये चित्र बना रखा मैंने, देखो जैसे इसमें गैलरी बना रखी, ये गैलरी है, ये कपड़े का, जो इसमें ये कपड़े मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, यह कपड़ा है तो इस गली में मिलेगा। इसके अलावा बर्तन वाला है तो ये स्टोर है। इसके अलावा खाद्य पदार्थ इस स्टोर में मिलेंगे, मशीनें इसमें मिलेगी। और इनके अलावा जो बाहर एक काउंटर लगा होता है एक कोने में, तो सामान लेकर उपभोक्ता जब यहाँ आता है तो फिर यहाँ काउंटर होता है, काउंटर पर उसका बिल बनता है। तो इस तरह से, और एक एक जैसे कपड़े का मार्केट इसमें ये है, कपड़े का विभाग ये है, बर्तन का ये है, खाद्य पदार्थों का ये, मशीनों का ये है। तो इस तरह से एक एक विभाग में एक एक आदमी इसमें खड़ा रहता है, वो यहाँ पर निगरानी रखता है और उपभोक्ताओं को बताता है कि आपका सामान इसमें मिलेगा, आपका वहाँ मिलेगा, आपका वहाँ मिलेगा। उपभोक्ता इसमें घूम फिर के अपनी मार्केटिंग कर लेता है और फिर इसके बाद जो है सामान लेकर यहाँ काउंटर पे आ जाता है और काउंटर पर आने के बाद वो अपना बिल बनवा लेता है और फिर वो इसके बाद यहाँ से पेमेंट करके चला जाता है। तो इस तरह से ये विभागीय भंडार जो है काम आता है। और इसके अलावा और देखो इसमें और विशेषता मैंने लिख रखी है, प्रत्येक विभाग, इसका प्रत्येक विभाग अलग अलग प्रकार के वस्तुएं, हर विभाग में मैंने कहा दुकान तो एक ही है, एक ही बिल्डिंग में है, लेकिन हर विभाग की वस्तुएं, हर वस्तुएं, जैसे कपड़े मैंने बताए थे, कपड़े अलग जगह मिलेंगे, बर्तन अलग गली में मिलेंगे, खाद्य अलग अलग, तो अलग अलग पार्टीशन करके रखे हुए होते हैं और एक एक पार्ट में एक एक आदमी खड़ा रहता है। और इसके अलावा जो काउंटर होता है वो मेन काउंटर बाहर होता है और सभी विभागीय नियंत्रण मुख्य काउंटर पर होता है। सारे विभागों का नियंत्रण बाहर मुख्य काउंटर पर होता है, सभी में कैमराज वगैरह लगे होते हैं। तो इस तरह से श्रृंखला भंडार और विभागीय भंडार के बारे में मैंने बताने की कोशिश करी है। ज़्यादा लंबा मैटर नहीं है, किताब में बहुत शॉर्ट में दे रखा, थोड़ा सा दे रखा है, एक एक दो लाइन में। तो आप थोड़ा यहाँ समझें और फिर किताब की लैंग्वेज को पढ़ें तो ठीक होगा और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करें और आगे से आगे इसको बढ़ाएं।